हेलो एवरीवन, ये क्लिप है 17 अप्रैल का आफ्टरनून का। हम सब कर रहे थे लंच और ये खिचड़ी बनाई थी मैंने। सबका मन था मेरे हाथ की खाने का तो मैंने बना दी और टचवुड अच्छी ही बनी थी। और ये इवनिंग टाइम है, जब चलने का टाइम आया घर आने के लिए। और पीहू देखे कैसे रो रही है, इसका बिल्कुल मन नहीं था वहाँ से आने का। और मैंने उसको बोला भी है कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, आप चुप हो जाओ या तो रोना। और ये बिल्कुल चुप नहीं हुई। मुझे तो हंसी आ रही थी उस टाइम कि ये रुकने के लिए, मतलब कितने ड्रामे ही कर रही थी वहाँ रुकने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रात के बज रहे हैं 9:30 और बाहर हो रहा है रेनी सीजन रेनी नाइट हो रही है बाहर। बारिश का पूरी चांसेस बने हुए हैं बारिश आने के। आ भी रही थी हल्की हल्की बारिश और हम आ गए थे 7 बजे अपने घर यहीं पर, क्योंकि कल रखना है फास्ट एकादशी का। और फिर मैंने सोचा कि व्रत तो वहीं पर ही रखना चाहिए। और फिर वही कि हस्बैंड भी अकेले बोर हो जाते हैं घर पे, तो इसीलिए हम आ गए थे। मैं पीहू को बिल्कुल मन नहीं था आने का। वो आप मानेंगे नहीं, रोते रोते मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। वो घर पे आके भी रो रही थी, बल्कि मेरे मामा जी और तो इसको आने भी नहीं दे रहे थे। मामी जी वगैरह भी वो कह रही थी छोड़ दे यहीं पर ही। मैं कह नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा फिर अकेले, मैं बोर हो जाऊँगी फिर घर पर। तो मैं इसलिए ले आई इसको साथ में ही। अभी उसका मूड ठीक है थोड़ा सा, लेकिन घर पे आके भी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और आप सोच रही हैं मैं इस टाइम तक जाग रही हूँ, मतलब जागते तो है ही, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बर्फ़ी। कल एकादशी है ना, तो उसके लिए पंजीरी मैं घर पर बना रही हूँ। और मैं दूध लेके आई थी अपने मामा जी के घर से ही, क्योंकि वहाँ पर वो भैंसें वगैरह देती हैं उनकी। मैं तो यहाँ पर लगाया हुआ है, हमारे मतलब हस्बैंड ने नहीं रखी हुई है गाय भैंसें, मेरी जेठानियों के पास तो हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ साथ के साथ ही इसकी मैं बर्फ़ी। और चढ़ाए हुए इसको हो गया है आधा पौना घंटा हो गया है। मैंने अभी अपनी एक स्टडी वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें लग गई थी आते ही कपड़े वगैरह चेंज करके। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ये भी कर लेती हूँ रिकॉर्ड, आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और इसको ना अभी 1.5 घंटा और लग जाएगा कम से कम। इसको खूब अच्छे से ना घुमाते रहिए। जब खोआ निकलने वाला होगा तो इसमें चीनी ऐड करनी है। मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसे और किस टाइम पर करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, फोकस नहीं कर रहा है अभी कैमरा। कर लिया। ये देखिए अभी ना ये खोया इतना निकल चुका है और मैंने ना बर्फ़ी बनाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया है। अब मैं इसका खोया ही निकाल के रखूँगी और ऐसे ही पेड़े बना लेंगे कल इसके, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। पीहू भी बुला रही है मुझे अपने पास, वो अकेले नहीं सोती है। ये देखिए खोया निकलना स्टार्ट हो गया है, बस अब खोया निकाल के मैं रख लूँगी इसका। ये खोया बनकर हो गया है रेडी। और ये ना नीचे भी लग गया था थोड़ा सा, लेकिन स्मेल नहीं हुई थी। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की, मतलब कि संडे की मॉर्निंग की। और यहाँ पर ना बहुत सारे क्रो एक साथ बैठे हुए थे लाइन वाइज। पीहू कहती मम्मा इनकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो वही यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही है। और ये देखिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, उसको टिकाना नहीं आता। एक तो चली जा रही थी उसी तरफ और रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये देखिए कितने सारे क्रो बैठे हुए हैं सामने घर में, बिल्कुल शांति से। और गांव में तो ना क्रो वगैरह चिड़िया वगैरह नज़र आ जाती हैं, शहरों में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर पेड़े और साथ में बना रही हूँ चाय। ये टाइम है दोपहर का 12-1 बजे का। सुबह से काम में लगे हुए थे, उसके बाद में इसी टाइम फ्री होकर चाय बनाई थी अपने लिए। और ऑफ कोर्स पीहू तो साथ में लेती ही है। ये क्लिप है इवनिंग टाइम की। थोड़ी देर हमारा टाइम बाहर ही लग गया था, बाकी 1 बजे के बाद से मैं शाम को 4-5 बजे तक बाहर ही थी। और यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़े प्रेस। कान्हा जी के भी कपड़े मैंने आज वॉश किए थे। और वॉश क्या करने, बस पानी में से ही निकालते हैं सर्फ वाले। और ये है इनकी नाइट ड्रेस कान्हा जी की, जो मैंने ही सिली हुई है घर पे। इनकी जितनी भी नाइट ड्रेस हैं वो मैंने खुद ही बनाई हुई हैं। बस एक वो जो निक्कर वाली है वो रेडीमेड है। ये राधा जी की चुनरी है, ये भी मैंने घर पर तैयार की है। ये राधा जी की ड्रेस है, ये तो रेडीमेड है, ये मैंने नहीं बनाई है। लेकिन इसके बाद मैं आपको जितनी भी ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ ये सब मैंने खुद से बनाई हुई हैं। मुझे बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ें बनाने का, डेकोरेटिव, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई या फिर कपड़ों से सिलाई से रिलेटेड कुछ भी हो गया। और ये मैंने राधा जी की ड्रेस बनाई थी खुद से ही घर पर। और सेम ऐसी ही मैंने येलो कलर में बनाई हुई है कान्हा जी की, ये वाली। और भी बहुत सारी ड्रेसेस है जो मैंने खुद ही बनाई हुई है। ये मैंने कान्हा जी की नाइट ड्रेस बनाई हुई है।
और ये देखिए मेरे राधा जी और कान्हा जी आज कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये ड्रेस मैंने खुद से ही तैयार की हुई है। राधा जी की चुनरी भी और उनका ऊपर का ब्लाउज़ और कान्हा जी का पटका है, साथ में वो ड्रेस है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था खाना। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। आलू मैंने कट कर लिए थे और इनको बनाना है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ना आज सुबह से आपस से बात नहीं कर पाई हूँ और कुछ ज़्यादा व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। उसका रीज़न क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ सब्जी। आज है एकादशी, मेरा आज एकादशी का व्रत है, हस्बैंड का भी। तो मैं आलू बना रही हूँ। बस खाली आलू ही खाएंगे क्योंकि आटा वगैरह ख़त्म हो गया था और मैंने सोचा कि एक दिन के लिए तो हम क्या मंगवाएंगे आटा। और व्रत वाले आटे की बात कर रही हूँ मैं। नॉर्मल आटा तो है घर में, वो व्रत वाला आटा जो होता है, इसमें भी ना नवरात्रे के व्रत की तरह ही वो खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं पूरा दिन। कल सुबह ही खुलेगा ये व्रत भी, तो हम आलू और दही या फिर लस्सी ले लेंगे साथ में, और फिर रात को दूध के साथ वो ले लेंगे। जो मैंने कल पेड़ा बनाया था, वो मावा निकाला था ना, उसके पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए, ये रखे हैं मेरे आलू यहाँ पर, और ये मैंने अभी टमाटर वगैरह डाल के अभी इसको मैं भून रही हूँ। और बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ दही। इसमें मैंने डाला है नमक और भुना हुआ जीरा होता है ना जो, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया। ये देखिए कहीं कहीं से क्रश हो गया है और कहीं कहीं से ऐसे ही साबुत जीरा है। और ये इस जीरे को डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने तो ना ये भून के रखा हुआ है पहले से ही तवे पर, क्योंकि फिर टाइम टू टाइम ना कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एकदम से भुना दे, और हमें सिंपली दही और लस्सी लेनी पड़ती है। आज ना मुझे मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज ना मैंने बेडशीट वॉश की थी, और वो भी अपने हाथों से, मतलब खुद ही वॉश की थी। मशीन नहीं है ना यहाँ पर, तो प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, मेरे साथ ना कुछ न्यू फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं, जिनमें से एक हैं सीमा जी। तो सीमा जी, मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और हमारी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़े। और आज यानी कि 19 अप्रैल को है उनकी मैरिज एनिवर्सरी। तो मैं सबसे पहले आपको विश करती हूँ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपको हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपकी एनिवर्सरी की, शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो फ्रेंड्स, अब मुझे टाइम मिला है आप सबसे बात करने का मॉर्निंग से, क्योंकि आज तो ना, एक तो मैं एक दिन के लिए मामा के घर पे ही रुक गई थी, तो वहाँ से आने के बाद आपको पता ही है घर का काम बढ़ जाता है। आप सब लेडीज़ समझ सकती हैं, क्योंकि हस्बैंड पीछे से काम बहुत ज़्यादा फैला देते हैं और वैसे भी घर गंदा हो जाता है। अभी हवा आजकल के दिनों में बहुत तेज़ चल रही है ना, तो इस वजह से मिट्टी वगैरह काफ़ी हो गई थी फर्नीचर वगैरह पर भी, और नीचे मतलब डस्टिंग का भी सारा काम था। तो आज सुबह से पहले मैंने क्लीनिंग की, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बाहर से भी वॉश करना था दोनों गैलरी, और ऊपर से कपड़े 2 दिन के आकर, और ऊपर से बेडशीट भी गंदी थी, ये भी वॉश करनी थी। तो मैं इस वजह से ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी, और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया भी है मैंने इन बिटवीन, तो आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला। और ना दोपहर को आज ना एकदम से ना हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि जो पीहू के सबसे बड़े वाले ताऊ जी हैं, उनके ना बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। कार तो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है, पर थैंक गॉड वो ठीक हैं। उसके ना बस घुटने पे और पैर पे चोट आई है, और थोड़ी बहुत घसीट तो इधर उधर भी आई हैं सारी बॉडी पे। मतलब कार को देखकर तो बहुत डर लग रहा था, कार तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। यही बिल्कुल घर के पास ही हुआ है एक्सीडेंट भी, और कार के आगे ना बाइक आ गई थी, और उसको बचाते बचाते मतलब ये सब हो गया। और बाइक वालों को भी चोट लगी है, वो भी पीहू की बुआ के ही बेटा है, बुआ का बेटा है। उसके भी लेग्स में आई थिंक फ्रैक्चर है, अभी नहीं पता लगा है। अभी हस्बैंड गए हुए हैं वहीं पर ही उनके घर। मेरे हस्बैंड की कज़न है वो, और उसका बेटा है जिसकी बाइक थी। और बस मतलब सुन के ना एकदम से घबरा गए सारे, सब लोग ही घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर लगा एकदम से। और हम वहाँ उनके घर ही थे, मतलब पीहू की ताई जी के। ज़्यादा दूर तो नहीं है, घर पास में ही है, मैंने आपको दिखाया भी कभी। सबसे बड़े वाली ताई जी का घर ये है, और उसकी मम्मी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ये कि जब तक अपने बच्चे से बात ना हो जाए टेंशन तो रहती है। फिर फाइनली उनकी फ़ोन पर बात करवा दी थी अंकुश से, वो ठीक था और अब वो घर भी आ। तो अब अभी हम घर आए थे, जब वो घर आ गया था तो उसके बाद फिर वही घर के काम वगैरह में लग गई थी मैं, और इसलिए आप सबसे बात नहीं कर पाई। आते ही मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस किए, और फिर वो सब्ज़ी वगैरह कट की। आलू बनाने थे, एकादशी का व्रत है इसलिए, और वो बनाए, और बस अब आपसे बात कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स आप सब बताइए, आप सब क्या कर रहे हो लॉकडाउन में। और हमारे यहाँ तो यमुनानगर में जो 3 केस थे कोरोना पॉजिटिव, उनका सेकंड टेस्ट में नेगेटिव आ चुका है। तो अब डरने की बात नहीं है, हमारा ज़िला हो गया है कोरोना मुक्त। न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा लगा पढ़कर। कल के न्यूज़पेपर में मैंने देखा था तो बहुत खुशी हुई कि हाँ कोरोना जो है वो नेगेटिव टेस्ट आ गया उनका, मतलब नेगेटिव। फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है सुबह से। वही शाम के टाइम में चाय के साथ कुछ खा लेती मैं दोबारा से, तो खा नहीं पाए, उधर थे और वही टेंशन में, और उस टाइम तो भूख फील भी नहीं हुई। लेकिन अब बहुत भूख लग रही है। आलू बन चुके हैं, रायता बन चुका है और अब हम जा रहे हैं खाने। हस्बैंड भी आ गए हैं, ये वहीं गए हुए थे जो पीहू की बुआ है उनके घर पे ही। तो अभी हम करते हैं डिनर सब लोग, फिर मिलते हैं आपसे। ये डाल दिया है हमने सबसे पहले कान्हा जी का भोग, उसके बाद ही हम सब खाना खाएंगे, आलू और रायता। हेलो एवरीवन, मैं अभी आ रही हूँ अपनी छत से थोड़ी देर सैर करने के बाद। ठंडी ठंडी हवा अब बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर बाहर कहाँ छत पे घूम रही थी, बाहर भी घूम सकती हूँ वैसे तो मैं, तो सोच रही थोड़ी देर आज तो मैं छत पे ही घूम लेती हूँ। फ्रेंड्स मुझे ना आप सबसे एक ज़रूरी बात भी शेयर करनी है। अभी जब मैंने डिनर वगैरह करने के बाद अपना फ़ोन उठाया और यूट्यूब ऑन किया तो मैंने ना सोनिया दबंग जाटनी ब्लॉग्स की जो सोनिया है उनकी कम्युनिटी मुझे नज़र आई, और उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरा जो सहरावत ब्लॉग्स दूसरा चैनल है जो उनके हस्बैंड के नेम से था वो हैक हो गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात पर कि कोई मतलब जॉब वगैरह कर रही होंगी कुछ ऐसे ही, तो लेकिन जब मैं उनके चैनल पर गई तो मैंने देखा कि वो वाकई में ही हैक हो चुका है। उनकी सारी वीडियोस जो थी वो डिलीट हो चुकी हैं। वो चैनल उनके हस्बैंड का था और उनके हस्बैंड आजकल उस पर स्टडी वीडियो अपलोड कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो रहा था उन सब से। तो मैंने वो चैनल उसी टाइम अनसब्सक्राइब कर दिया। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो तो आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब उस चैनल के सब्सक्राइबर ही कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हैकर को उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, अगर आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सहरावत ब्लॉग्स था उनका पहला नाम, पहले तो नेम, अब उन्होंने शायद स्टडी से रिलेटेड कोई नेम रख लिया था, सहरावत स्टडीज़ कुछ ऐसा ही था। आप सहरावत ब्लॉग से भी सर्च करेंगे तब भी आपको नज़र आ जाएगा। पर आपको पता ही होगा अगर आप उनके व्लॉग्स देखते हैं, दबंग जाटनी व्लॉग, सोनिया के व्लॉग्स अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बैड फील हो रहा है। पूछा भी है उनसे कैसे हुआ है, तो उन्होंने बताया कि कोई ना वो मेल आया था उनकी आईडी पर और उन्होंने प्रमोशन मेल था कोई, उन्होंने उसको क्लिक किया उसके लिंक को, और जैसे ही लिंक को क्लिक किया तभी वो चैनल हैक हो गया। और तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ऐसे ही और इससे भी ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी।